और लातेहार में पंचायती राज विभाग में बड़े खेल की बात सामने आ रही है। ज्ञान केंद्र के सामानों की खरीद में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने डीसी से कार्रवाई की मांग की है। पैसे की बंदरबांट की सीरीज चल पड़ी है। पंचायती राज विभाग में अब नए खेल से पर्दा हटने लगा है। पंचायतों में ज्ञान केंद्र खुलने से पहले ही सरकारी पैसे के बारे न्यारे होने लगे हैं। आरोप लग रहे हैं कि ज्ञान केंद्र के सामानों की खरीद में घोटाला हो रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने इसे पैसा बंदरबाट केंद्र बताया है। ज्ञान केंद्र को इन लोग पैसा बंदरबाट केंद्र बना दिया है। जैसे 2 अलमारी था तो 1 अलमारी 257 किताब की प्रतियां थी, उसमें मात्र यहाँ 47 किताब की प्रतियां दिखाई दी। 2 LED था टीवी, वो 1 है। तो मतलब सामान आपूर्ति के नाम पर पैसा बंदरबाट किया गया है। पंचायती राज विभाग से सभी पंचायतों में ज्ञान केंद्र खोला जाना है। इसके लिए पंचायतों के मुखिया के खातों में 4,20,000 रुपए भेजे गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष छोटू राजा ने बताया कि उन्होंने मनिका प्रखंड के कोपे, मटलोंग और सीजो पंचायत के ज्ञान केंद्र का दौरा किया, जहां इस खेल का खुलासा हुआ। ज्ञान केंद्र में 2 अलमारी की जगह 1 अलमारी मिली। 42 इंच की 2 LED की जगह 32 इंच का 1 LED मिला। 257 किताबों की जगह महज 40 से 50 किताब ही नजर आए। छोटू राजा का आरोप है कि एक वेंडर जिले के अधिकारियों की सह पर बिचौलियों का काम कर रहा है। इसके लिए मुखिया पर भी दबाव डाला जा रहा है। नाम आ रहा है कि एक वेंडर हैं जो बिचौलियागिरी का काम कर रहे हैं। मुखिया लोग को धमका के चमका के कि हमें जिला से बोला गया है आपूर्ति के लिए, और आपूर्ति करके और पूरा पेमेंट ले रहे हैं। इसका जांच कड़ी से कड़ी। छोटू राजा का आरोप है कि बंदरबाट के लिए ही मुखिया के खातों में पैसा भेजा गया। जिले के 80 पंचायत केंद्रों में ज्ञान केंद्र खोलने के लिए करोड़ों खर्च होने हैं। इसलिए अगर टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती तो पारदर्शिता होती। और इस योजना का टेंडर के माध्यम से, निविदा के माध्यम से भी काम हो सकता था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राशि का बंदरबाट करना था और जो जिला लेवल के पदाधिकारी हैं उन्होंने पैसा का खेल खेलने के लिए मुखिया के अकाउंट में पैसा देकर और पैसा का बंदरबाट किया है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने डीसी से पूरे मामले पर जांच और कार्रवाई की मांग की है। छोटू राजा का दावा है कि अगर सही से जांच हुई तो बड़े घोटाले का खुलासा होगा। कई अधिकारियों के गर्दन फंस सकते हैं। वहीं जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्रेयांश ने जांच का भरोसा दिया। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। और रुपेश, देखिए जिस तरीके से लातेहार में पंचायती राज विभाग में बड़े खेल की बात सामने आ रही है, ज्ञान केंद्र के सामानों की खरीद में जो है घोटाले के आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए अनुष्का, बिल्कुल बताना चाहेंगे पूरा मामला लातेहार जिला का है, जहां पर पंचायती राज फंड से जिले के विभिन्न पंचायतों में ज्ञान केंद्र खोला जा रहा था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना था, लेकिन ज्ञान केंद्रों के संचालन से पहले इस योजना में बड़े पैमाने में अनियमितता नजर आ रही है। हालांकि इसका खुलासा तब हुआ जब भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष छोटू राजा ने मनिका प्रखंड के कई ऐसे पंचायत में जांच की तो पाया गया कि योजना में काफी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि सामग्री की आपूर्ति में घोर अनियमितता बरती गई है और किसी भी तरह के सरकारी मापदंडों का पालन नहीं किया गया है। छोटू राजा का साफ तौर पर कहना है कि ज्ञान केंद्रों में कुछ भेंडर और बिचौलियों ने पैसा बंदरबाट केंद्र बनाया है। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार पंचायत ज्ञान केंद्रों में ना ही पुस्तकालय दिया गया, ना ही टीवी दिया गया, ना ही अन्य फर्नीचर सामग्री का आपूर्ति किया और पैसे की निकासी पूरी तरह से की जा रही है। और बात करें कि दूसरी तरफ तो विभाग के जब हमने अधिकारी से इस मामले की जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी मुझे आपके माध्यम से मिली है, अगर इस तरह का मामला है तो इसकी जांच कराऊंगा। लेकिन जिस तरह से इस मामले पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, छोटू राजा ने पूरे मामले पर लातेहार को उपायुक्त को पत्र लिखकर मामले की जांच कराकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे में देखना हो कि जिला प्रशासन क्या कुछ इस मामले पर एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। अब देखिए पंचायती राज विभाग में जो खेल चल रहा है उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामानों की खरीद में जो है वो घोटाले हो रहे हैं और लगातार ये बातें सामने आ रही है कि ज्ञान केंद्र जो है वो बंदरबाट केंद्र बन चुका है, ये भी बात चल रही है।
बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब हमने विभिन्न पंचायतों का हमने भी जब इसका जांच में किया तो इसमें देखा गया कि जो किताबों का बजट 1,20,000 रुपया था और 3 लाख रुपया का लगभग सामग्री का था, जिसमें टीवी देना था और ऐसे टेबल कंप्यूटर देना था, प्रिंटर देना था, एलईडी स्क्रीन देना था, जो कि एलईडी स्क्रीन 40 इंची का देना था, लेकिन उस पर है 32 इंची का ही सप्लाई कर पैसों की एक तरह से बंदरबाट की जा रही है। किताब जो 257 प्रकार की देनी थी, जिससे युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके, लोग ऐसा तैयारी कर सके, लेकिन किताब में भी पूरी तरह से बंदरबाट हुई है। अगर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते इस तरह से। लेकिन जिस तरह से भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष छोटू राजन इस मामले पर जिस तरह से उपायुक्त को मामले को लिख कर जांच करने की मांग की, ऐसे में देखना होगा जिला प्रशासन क्या कुछ इस मामले पर संज्ञान लेता है और क्या कुछ कार्रवाई होता है ऐसे वेंडरों पर, और इसमें जो भ्रष्ट लिप्त लोग उन पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश तमाम जानकारियों के लिए।